और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते के लिए सुनवाई टल गई है। जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भूया की बेंच में यह सुनवाई टल गई है। कर्नाटक सरकार ने मामले की सुनवाई टालने की मांग की थी। याचिका में भ्रष्टाचार के आरोपों पर दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान फंड में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। इस कथित घोटाले में जस्टिस जॉन माइकल डी कुन्हा ने हाल ही में सरकार को एक प्राथमिक रिपोर्ट भी सौंपी और इस पर अब जो प्रतिक्रिया है वो भी सामने आ रही है। लेकिन ये बड़ी जानकारी, इस पूरे मामले में उनकी याचिका पर अब अगले हफ्ते सुनवाई होगी। अगले हफ्ते तक के लिए सुनवाई को टाल दिया गया है क्योंकि फिलहाल कर्नाटक में ये मुद्दा जमकर छाया हुआ है। आपको बताएं कि जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भूया की बेंच में ये सुनवाई टली है। कर्नाटक सरकार ने मामले की सुनवाई टालने की मांग की थी और याचिका में भ्रष्टाचार के आरोपों पर दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग इनकी तरफ से की गई थी। अब इस मामले में सुनवाई अगले हफ्ते होगी। एक हफ्ते तक के लिए टाल दिया गया है इस सुनवाई को। भ्रष्टाचार के आरोपों पर एफआईआर रद्द करने की मांग की जा रही थी। तो 1000 करोड़ की हेराफेरी का इसमें आरोप है। हालांकि इस पूरे मामले में सुनवाई होगी जो कि फिलहाल एक हफ्ते तक के लिए टाल दी गई है। इसी बीच सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सुमित, जिस तरीके से इस पूरे मामले पर अब अगले हफ्ते सुनवाई होगी, भ्रष्टाचार के आरोपों पर दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग भी क्योंकि इस याचिका में की गई थी। जी बिल्कुल, देखिए कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की जो याचिका है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले हफ्ते के लिए सुनवाई टाल दी है। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में मामला जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भूया की बेंच के सामने ये लगा हुआ था, लेकिन कर्नाटक सरकार के वकील ने कहा कि इस मामले से संबंधित जो फाइल है, केस की जो फाइल है वो उन्हें कल ही मिली है, जिसके चलते वो उस फाइल को पढ़ना चाहते हैं। लिहाजा इस मामले की जो सुनवाई है वो अगले हफ्ते रखा जाए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है वो सहमति जताते हुए कर्नाटक सरकार के आग्रह पर मामले की जो सुनवाई है वो अगले हफ्ते के लिए टाल दी है। चूंकि इस पूरे मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को बीएस येदियुरप्पा ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, क्योंकि एफआईआर रद्द करने से हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया था, जिसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। ऐसे में देखना होगा कि इस पूरे केस में क्या बीएस येदियुरप्पा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है या नहीं, क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। पिछले कई साल से मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने आज दोनों पक्षों से कहा है कि आप बहस के लिए तैयार रहें। हम इस मामले में अगले हफ्ते दोनों पक्षों को सुनेंगे और उसके बाद हम फैसला रिजर्व करेंगे। तो देखना होगा कि क्या बीएस येदियुरप्पा को कर्नाटक हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिलती है या नहीं, पलक यह देखना बेहद अहम रहेगा। बिल्कुल सुमित, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या होता है इस पर नजरें हमारी लगातार बनी रहेंगी। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी अपडेट आपसे हम लेंगे अगली बड़ी खबर पर।